हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ये हम इस तरीके से समझेंगे कि असेंड का मतलब क्या होता है। असेंड का मतलब होता है चढ़ना। जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, जैसे मैं ये स्टेयर्स बना रही हूँ, ये मैंने स्टेयर्स बना दी। तो ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है। इसकी मैंने नंबरिंग दे दी है स्टेयर्स को। तो असेंड होता है ऐसे चढ़ना, असेंड, और डिसेंड होता है ऐसे उतरना। तो चढ़ने का मतलब है पहले हम फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड पे चढ़ेंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। इसका मतलब है जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं नंबर्स को, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, फिर हम उससे बढ़ा लेंगे, फिर हम उससे बढ़ा लेंगे, उससे बढ़ा लेंगे, और लास्ट में हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। वो हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन है आपके पास। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। मतलब कि अब हम उतर रहे हैं। डिसेंड का मतलब है उतरना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये उतरना। मतलब हम ऊपर खड़े हुए हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। हम फिफ्थ स्टेप पे खड़े हुए हैं, फिफ्थ से हम फोर्थ पे आ रहे हैं, फिर थर्ड पे आ रहे हैं, फिर सेकंड पे आ रहे हैं, फिर फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो डिसेंड का मतलब है वापस उतरना। तो जब हम उतर रहे हैं तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में हम सबसे छोटा नंबर ले लेंगे। तो ये डेफिनेशन है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। अब अगर जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, 160, 154, 158 एंड 159। अब वो कह रहा है कि इसको आप अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करो। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो इन चारों में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया था कि 2 नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपको कंपैरिजन करना नहीं आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर, उससे पहले आप कंपेयर करना सीखेंगे नंबर्स को, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 नंबर्स में से, चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 154 है। 154 है, ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये छोटे का सिंबल हमारे पास ये होता है, लेस देन। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है? 158 इससे बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बड़ा है? 159, और उसके बाद 160। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया कि 154, देन 158, 159, 160। यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे छोटा नंबर 154 है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 160 है। इसी तरीके से जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि अब हम स्टेयर्स उतर रहे हैं। सबसे बड़ा लेंगे, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 160 है। अब ये सबसे बड़ा है तो ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। उसके बाद है 159, उसके बाद है 158, देन 154। तो ये चारों नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना सीख लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना सीख लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये 2 क्वेश्चंस है आपके पास। ये कह रहा है कि इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले ए पार्ट, ये देखिए, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे रखे हैं, 847, 9754, 8320 एंड 571। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप सबसे छोटा नंबर देखेंगे। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? 571। ये सबसे छोटा नंबर है।
लेस देन, अब इससे बड़ा कौन सा है 847, लेस देन, इससे बड़ा कौन सा है 8320, लेस देन, अब इससे बड़ा कौन सा है 9754। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब ये हमें 4 नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसमें 4 डिजिट नंबर भी है और 5 डिजिट नंबर भी है, तो आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए 4 डिजिट वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा है 9801, लेस देन किससे छोटा है, अब आप देखो 25751, लेस देन, अब ये दो नंबर हैं इनमें 36501, लेस देन 38802। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये स्मॉलेस्ट नंबर है एंड ये ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर यहाँ से आपसे ये पूछा जाए कि इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में एंड ये भी बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हैं ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है एंड ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है। सिमिलरली इसके अंदर ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर हैं। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर भी है, 5 डिजिट नंबर भी है। तो आप देखिए 5 डिजिट नंबर एक ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 85400। ये सबसे बड़ा नंबर है हमारा। अब ये ग्रेटर देन, अब 3 नंबर बचे, उनमें हम कंपैरिजन करेंगे 5000, 7500, 7861। तो आप बताइए कि इनमें से तीनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये देखिए 7861 आपका बड़ा है। इज़ ग्रेटर देन किससे 7500 से, इज़ ग्रेटर देन किससे 5000 से। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में देखिए वही 4 नंबर हैं। यहाँ पर 5 डिजिट नंबर भी है और 4 डिजिट नंबर भी। अब आपको कंपेयर करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमें दिखाई दे रहा है 92547 सबसे बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे 88715, इज ग्रेटर देन 45321, इज ग्रेटर देन 1971। तो यहाँ से भी हम आप बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिया है, तो ये वाला ग्रेटेस्ट होगा यहाँ पर और ये वाला स्मॉलेस्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो सबसे स्टार्टिंग वाला स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो सबसे लास्ट वाला स्मॉलेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो सबसे लास्ट वाला ग्रेटेस्ट नंबर होता है, और सबसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है तो सबसे फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट नंबर होता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा।